सिविल सर्जन फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल। और आपको बता दें मामला होटल से जुड़ा हुआ है। 2 महीने पहले एक युवक आता है फरीदाबाद अपना इलाज करवाने के लिए और निजी हॉस्पिटल में अपने हार्ट का इलाज कराने आता है और ऑपरेशन कराने आता है फरीदाबाद। और आरोप लगाए जा रहे थे, क्या कुछ है? डॉक्टरों की लापरवाही से जो है उस युवक की मौत होगी फरीदाबाद। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। फरीदाबाद देख सकते हैं एक बार ये निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, ये देख सकते हैं। मैडम देख सकते हैं यहाँ पर जो फरीदाबाद देख सकते हैं एक और हॉस्पिटल की गाड़ी है और निजी हॉस्पिटल की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर जो है कैमरे से बचते हुए नजर आए फरीदाबाद। और देख सकते हैं फरीदाबाद यहाँ पर मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। सिविल सर्जन फरीदाबाद में देख सकते हैं यहाँ पे पहुंचे थे, ये निजी हॉस्पिटल से डॉक्टर थे और फैसला किया जा रहा था कि क्या युवक की जो है इलाज के दौरान मौत होगी फरीदाबाद। 2 महीने बता दें। हमारे भाई को बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये मामला मंगला हॉस्पिटल में हम अपने भाई को लेके आए थे, मनीष मित्तल इनका नाम है। उनको हम कोसी कला में मंगला हॉस्पिटल के पास लेके गए थे। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 42 ईयर थी। क्या बीमारी थी? उनके कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं थी, उनके सिर्फ चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट की पेन की वजह से उनको हम मंगला हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने ट्रीटमेंट करा, क्या करा पता नहीं। उसके बाद उन्होंने ईसीजी करी। ईसीजी के बाद उन्होंने डॉक्टर सिमी मनोचा को फोन किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है, इनको मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमने उनसे बोला भी था कि कोई और अच्छा हॉस्पिटल हो तो वहाँ उनको लेके जाओ, लेकिन वो बोले कि मेरी चचेरी बहन लगती है और मेरे से अच्छे संपर्क हैं, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता था कि पैसे की हमारे पास भी कोई इशू नहीं था। इस वजह से हम उनके विश्वास के ऊपर वहाँ पर लेके गए, लेकिन हमारे भाई को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम कोई भी कैथलेब में आदमी मौजूद नहीं था। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब डॉक्टर की लापरवाही। कहाँ लेकर कौन सा अस्पताल? हॉस्पिटल में लेकर के गए थे, जहाँ मेरी शाम को 4 बजे भैया से ठीक ठाक कोई सब तरह की बात हुई है। उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 4 साढ़े 4 बजे एकदम से इनका फोन आया डॉक्टर का कि ऐसे ऐसे आपके भाई की ट्रीटमेंट तबियत कुछ खराब है। हम वहाँ पहुंचे तो हमको उनके बाउंसरों ने अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने हमारे साथ पूरी बदतमीजी करी। उसके बाद हमें डॉक्टर सिमी मनोचा को कई बार फोन करे, उन्होंने हमारे फोन नहीं पिक करे। उसके बाद डॉक्टर सिमी मनोचा 6:30 बजे वहाँ पहुंची हैं और तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या ऑपरेशन कोई हुआ था? कोई उनका एक स्टंट डाला था उन्होंने सिमी मनोचा ने। वो स्टंट उनके पास उनको ठीक तरह से नहीं ठीक हुआ। हार्ट अटैक हुआ था? हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, तो अब सिविल सर्जन फरीदाबाद के पास पहुंचे थे, दोनों पक्ष पहुंचे थे, क्या कुछ मामला सामने आया? हम उनसे कोई भी कैसेट मांग रहे हैं तो हमको पूरा ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। हमने उनको अभी कोर्ट के थ्रू उनको एक नोटिस भेजा था कि हमें इसकी पूरी कॉपी करा के जांच की जाए। उन्होंने ये मामला सिविल सर्जन सीएमओ साहब के पास भेजा हुआ है। हमें उनसे आश्वासन है कि हो सकता है हमारा कुछ ना कुछ करा जाए, क्यों हमें उनसे कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं करना। हमें तो सिर्फ ये जैसे हमारे भाई के साथ जो हुआ है वो किसी और भाई के साथ ना हो। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके। क्या लगता है? वो तो जी हम पर उल्टा प्रेशर बना रहे हैं कि अपना ये केस वापस लो, लेकिन हम किसी भी प्रकार से दबने वाले नहीं है। तो सिविल सर्जन के पास पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? दबाव इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है जी, हमारे यहाँ तो मृत्यु हुई है, तो कोई पहली मृत्यु नहीं हुई है। हॉस्पिटल में मृत्यु होती रहती है। सीएमओ साहब ने इसमें क्या बोला? सीएमओ साहब दोनों पक्षों का कॉपीराइट करवा रहे हैं, दोनों पक्षों के बयान ले रहे हैं। इससे पहले एक तारीख हमें और मिली थी, आज हमें तारीख 5 जून की दोबारा मिली है। उसके बाद अगली तारीख फिर ये 4 लाख वाला मामला क्या है इसमें? 4 लाख वाला मामला जी अभी इसमें कुछ पता नहीं। उसमें हमने सुनने में आया किसी और से कि मंगला जी का उसमें कुछ कमीशन था, उनको ये लग रहा था कि हमें ये कमीशन पूरा मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा। अब क्या लगता है अभी दोनों पक्ष सीएमओ साहब के सामने बैठा, निष्कर्ष क्या निकला? हमें सीएमओ साहब पे पूरा विश्वास है कि इनके पास ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे। हमें हमारे भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो, हमें यही प्रार्थना करते हैं। क्या नाम था आपके भाई का? आपसे मनीष मित्तल नाम था। मनीष मित्तल जी का देहांत हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस में आपने इसके खिलाफ उस समय कंप्लेंट करवाया था, शिकायत दर्ज? टाइम जी हमारे पास ऐसा कुछ समय नहीं बचा था, क्योंकि जिस टाइम भैया की मृत्यु हुई थी हमें बताया गया था कि अगर आप पुलिस केस करेंगे डॉक्टरों के द्वारा ही कि आपके भाई का पोस्टमार्टम होगा, ये होगा। फिर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारा भाई तो हमारी जान से चला गया है, तो हम उसकी चीराफाड़ी कराएं। इस वजह से हमने उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। हमें डॉक्टरों ने ही मना कर दिया था कि पोस्टमार्टम मत कराओ। सिविल सर्जन फरीदाबाद की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? अभी देखो सीएमओ साहब बार बार हमें तारीख दे रहे हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ठीक होगा। ठीक होगा, मतलब आपको न्याय की उम्मीद है? न्याय की पूरी उम्मीद है और न्याय मिलना चाहिए, ताकि देखो हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन किसी और भाई के साथ ऐसा ना हो। हमें सिमी मनोचा से पूरा डाउट है कि वो इस केस को नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये केस करा।
हमारे पास 3 महीने पुरानी और भी ऐसी कई आदमी हैं जिनके साथ भी यही हुआ है कि वो भी अपनी भाइयों को नहीं बचा पाए। क्या ऑथराइज डॉक्टर नहीं थी वो? ये ऑथराइज डॉक्टर नहीं है। ये हमें अभी पूरा संतोषजनक जवाब इनके सीएमओ साहब के द्वारा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमें पता सीएमओ साहब ये विश्वास दिलाएंगे कि ये जो अकॉर्ड हॉस्पिटल में सिमी मनोचा है ये ऑपरेशन कर सकती भी थी या नहीं कर सकती थी। तो क्या सीएमओ साहब ने कोई अगली डेट रखी है? अगली डेट दी गई है। अच्छा, तो फरीदाबाद बता दें आपको होटल का मामला है। तो फरीदाबाद आपको बता दें, फरीदाबाद 2 महीने पहले होटल से युवक आया था यहाँ पर इलाज कराने के लिए। फरीदाबाद एक निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया था, अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने आया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से जो है उससे युवक की मौत हो गई। फरीदाबाद ये हॉस्पिटल पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे परिजन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते। फरीदाबाद हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता फरीदाबाद। और देख सकते हैं आज निजी हॉस्पिटल की टीम, जिस निजी हॉस्पिटल में इलाज कराया था उसकी टीम यहाँ पे सिविल सर्जन फरीदाबाद यहाँ पर पहुँची थी और अभी दोनों पक्षों से बात की गई है। फरीदाबाद जो सीएमओ साहब हैं उन्होंने बात करी है, अब अगली डेट भी दी है फरीदाबाद। अब देखना ये होगा कि क्या जो है इसका निष्कर्ष निकलता है। तो देख सकते हैं फरीदाबाद सीएमओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, सिविल सर्जन फरीदाबाद के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर निजी हॉस्पिटल की टीम पहुंची थी और जिससे होटल का जो युवक था उसकी मृत्यु होगी, ऐसे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि निजी हॉस्पिटल की लापरवाही से जो है हमारे भाई की जान गई है फरीदाबाद, लेकिन हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते। तो फरीदाबाद दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। तो जोड़ेंगे आपको अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।